बधाई हो बहन जी, तुम दादी बन गई। लेकिन एक ही कसर रह गई कि पहला बच्चा अगर लड़का हो जाता तो अच्छा रहता। खैर, अब कर ही क्या सकते हैं। लेकिन आप भी ध्यान रखना, गोंद के लड्डू कम ही खिलाना। कहाँ लड्डू बनाने में मेहनत भी करोगी और खर्चा भी करोगी। पोता होता तो फिर भी बात कुछ और होती। मैंने तो अपनी बहू के लिए थोड़े से ही लड्डू बनाए थे। गोंद के लड्डू तो अपनी बेटी के लिए ही दिल खोलकर बनते हैं। पड़ोसन सुजाता ने अनु जी को दादी बनने की बधाई दी, लेकिन उस बधाई में खुशी कम और एक बहू के लिए द्वेष ज्यादा था। अनु जी की बहू आज अपनी नवजात बेटी के साथ हॉस्पिटल से घर वापस आई थी। बस सब बधाई देने आ रहे थे। अनु जी को सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। पहली बार दादी जो बनी थी वो। अनु जी ने पड़ोसन से कुछ ना कहा, बस मुस्कुराकर रह गई। सब मेहमानों के जाने के बाद अनु जी रसोई में गई और अलमारी खोलकर उसमें से 2 डिब्बे निकाल कर लाई। फिर अपनी बेटी नीतू से बोली, ले नीतू, ये दोनों डब्बे अपनी भाभी के कमरे में उसके बिस्तर के पास ही रख दे और उसे कहकर आना कि जब भी भूख लगे तो इसमें से लड्डू निकाल कर खा ले। मम्मी, 2 डिब्बे भरकर लड्डू? आपने मेरी जच्चगी में तो सिर्फ एक ही डिब्बा लड्डू बनाए थे और बहू के लिए 2 डिब्बे। एक काम करो, 1 डिब्बा लड्डू यहाँ बाहर रख देती हूँ। आखिर हमारा भी तो मन करेगा लड्डू खाने का। नीतू, कैसी बातें कर रही है बिटिया? तू जानती है, जब तेरी शादी हुई तेरे पापा अकेले कमाने वाले थे। तेरा भाई छोटा था, कितना कर्जा हो गया था हम पर। साल भी न बीता कि तेरी डिलीवरी आ गई। तेरी सास ने तुझे मायके भेज दिया। मुझे वैसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उस समय हाथ बहुत तंग हो गया था, इसलिए चाहकर भी तेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मन में एक कसक रह गई थी। फिर बड़े होकर नितिन बड़ा अफसर बन गया। धीरे धीरे हमारे सारे कर्जे उतर गए। उसके बाद उसने ब्याह के लिए हाँ की। अब घर की स्थिति बहुत अच्छी है। जब बहू के पैर भारी हुए थे तभी सोच लिया था कि इस बार जच्चगी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। और हाँ, तुम सबके लिए 1 डब्बा लड्डू रसोई में रखे हैं, जिसे जितना खाना है उतना खाओ। सही कह रही थी सुजाता आंटी, आप हो ही इतनी अच्छी कि अपनी बहू को कोई कमी नहीं होने दोगी। नीतू अपनी माँ के गले में झूल गई। बेटा, ये बता, जब एक औरत बच्चा पैदा करती है तो दर्द ये नहीं देखता कि ये बहू है या बेटी। दोनों को एक सी तकलीफ और दर्द होता है, तो फिर बहू और बेटी में फ़र्क क्यों करना? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जच्चगी में लोग बहू को खिलाने पिलाने में कंजूसी क्यों करते हैं। क्या वो बच्चा उनके घर का नहीं है? अरे, अब तुम दोनों की बातें ख़त्म हो गई हो तो बहू को लड्डू भी दे आओ। फिर मुझे भी एक लड्डू खाना है। इतनी देर से माँ बेटी की बातें सुन रहे अमित जी बोले। कोई नहीं जानता था, बाथरूम जाने के लिए उठी बहू ने उन सब की बातें सुन ली थी और अपने लिए अपने सास ससुर का ऐसा प्यार देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और बहू अपने आप से एक वादा कर रही थी कि ऐसे माँ बाप रूपी सास ससुर को वो कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।